अभी हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें क्या था, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और हर्षवर्धन और हर्षचंद्र के बारे में। अब हम इस वीडियो में जानेंगे पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में। पल्लवास और चालुक्यास जो है वो साउथ इंडिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जो राज्य करती थी। जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसमें जब पल्लवास और चालुक्यास थे तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। जो पल्लवास थे उनका राज्य जो फैला हुआ था वो उनकी जो कैपिटल थी कांचीपुरम, वहां से लेके कावेरी डेल्टा तक था। जबकि जो चालुक्यास थे उनका जो एरिया था वो रायचूर दोआब तक था, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। चालुक्यास की जो राज्य की कैपिटल थी वो अहियोल थी और वो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। वहां पर धीरे धीरे फिर रिलीजियस सेंटर भी बन गया वो, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स बना दिए गए थे। पल्लवास और चालुक्यास दोनों के दोनों एक दूसरे पे खूब ज्यादा अटैक करते रहते थे, और खासतौर से जमीन पर जो कि उनके कैपिटल शहरों की होती थी उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें पता था कि उन टाउन्स में पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग जो है एक दूसरे की लैंड पर लगातार अटैक करते रहते थे। तो जो सबसे फेमस चालुक्य रूलर जानने वाले हैं वो है पुलकेशिन II। हमें उनको जो है उनके बारे में प्रशस्ति से पता चला, जो उनके दरबार के जो पोएट थे रवि कीर्ति उनने लिखी है। इसमें हमें उनके पुरखों के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ हमें उनकी पिछली जो 4 पीढ़ियां थी उनके बारे में भी पता चलता है, जैसे कि फादर से लेके सन तक की। इसके अलावा पुलकेशिन जो थे उनको जो राज्य मिला था वो उनको अपने अंकल से मिला था। रवि कीर्ति ने लिखा है कि जो चालुक्य थे यानी ये जो पुलकेशिन थे, इन्होंने वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के जो एरियाज थे उन पे काफी बार जो है आक्रमण किया। इसके अलावा जहां जहां हर्ष जो थे उनका आगे आगे जो राज्य फैल रहा था उस पर भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी। उनकी जो पोयम है उसमें उन्होंने कुछ शब्दों का, जैसे कहते हैं ना, जोक के फॉर्म में लिखा है कि जब हर्ष का मतलब होता है खुशी, और पोएट कहते हैं कि जब हर्ष हार गए तो फिर वो कभी हर्ष नहीं हुए। यानी हर्ष को हम कहते हैं ना हर्ष और उल्लास, तो हर्ष के चेहरे पे कभी हर्ष नहीं आया। तो एक तरह से उन्होंने मजाक की फॉर्म में अपनी पोएम में इसको इंडिकेट किया है। पुलकेशिन ने जो है पल्लवा किंग जो थे उन पर भी आक्रमण किया, हमला किया, और जिन्होंने फिर शरण कहां ली, कांचीपुरम की जो दीवारें थी उनके पीछे फिर पल्लवा किंग को शरण लेनी पड़ी। लेकिन ये जो चालुक्य थे, अभी जिस तरह से जीत बढ़ रही थी इनकी, पर वो बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि पल्लवास और चालुक्यास अब एक तरह से नए जो रूलर्स थे जो राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, उनके लिए भी एक तरह से मानो इन्होंने रास्ता खोल दिया था। अब इसके बारे में जो है आप अगली क्लास में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिर आती है बात कि ये जो राज्य थे इनको चलाया कैसे जाता था, इनको मैनेज कैसे किया जाता था, कौन था जो इन राज्य के ऊपर एक तरह से उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो राज्य थे उनको मैनेज कैसे करते थे, उनको एडमिनिस्टर कैसे करते थे। जैसे पहले के और राजा लोग रहे थे तो वो लोग क्या करते थे, जमीन का कर वसूलते थे, और यही जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इन रूलर्स के लिए, क्योंकि गांव पर ही तो वो होगा जिस पर वो अपना शासन चला सकते हैं। भाई गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं के ऊपर तो वो अपने आप को कहेंगे कि हाँ हम तुम्हारे राजा हैं। अब गांव में रहने वाले लोग जो है उनके राज्य में रह रहे हैं तो वो उनको कर देंगे। तो एक तरह से यही तरीका था कि अपने राज्य को एडमिनिस्टर करने का। कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए, बहुत सारे राजाओं ने नए नए तरीके भी निकाले ताकि जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिल सके, जो ताकतवर हैं, चाहे वो फाइनेंशियली ताकतवर हो, सोशली ताकतवर हो, तो उनका अगर सपोर्ट हासिल करना है तो कुछ तो आपको तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे लोग आपके फेवर में आ जाए। या कुछ लोग जो है राजनीतिक तौर पर काफी ताकतवर थे, उनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा थी, तो इस तरह से जो राजा लोग थे उनको भी कदम उठाने पड़े कि वो लोगों का सपोर्ट हासिल कर सके। कुछ पोस्ट इनकी जो थी वो जैसे एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उनको गवर्न करने के लिए हेरिडिटल पोस्ट थी। मतलब क्या हुआ कि जैसे फादर है, फादर के बाद उनकी जगह उनका बेटा ले लेगा इस पोस्ट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हरिसेना जो थे वो महादंड नायक थे, या कहना चाहिए चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे अपने फादर के जैसे। पहले उनके फादर थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी जगह ले ली तो वो भी महादंड नायक बन गए थे। कई बार क्या होता था, एक ही इंसान को बहुत सारे ऑफिस दे दिए जाते थे रूल करने के लिए। जैसे कि अब हरिसेना की ही बात ले लो तो वो पहले जो है महादंड नायक तो थे ही थे, साथ ही साथ वो कुमार आमत्य भी थे। इसका मतलब होता है एक बहुत खास मंत्री थे,
और साथ ही साथ संधि विग्रहिका थे, मतलब एक ऐसा मिनिस्टर जो युद्ध के दौरान शांति की वार्ता करता है, या युद्ध की बात हो, शांति की बात हो, तो उसके लिए उनको भेजा जाता है। तो हरिसेना जो है एक इंसान ही 3-3 रोल प्ले कर रहा था। महादंडनायक भी थे, कुमारामत्य भी थे और संधि विग्रहिका भी थे। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट लोग होते थे, इनकी जो लोकल लोग होते हैं, लोकल पब्लिक होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें काफी महत्वपूर्ण रोल रहता था, मतलब इनकी बात का काफी मान रखा जाता था। जैसे अब नगर श्रेष्ठ होते हैं, या जो मर्चेंट होते हैं शहर के, या जो चीफ बैंकर्स होते हैं, वो आते थे इसमें। सार्थवाह जो है वो कौन होते थे? जो ये व्यापारी होते हैं, इनके जब कारवां चलता है तो उसके जो लीडर होते हैं उनको सार्थवाह कहते हैं। उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता था इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर एक प्रथम कुलिका होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं जो मुख्य कारीगर हैं उनको प्रथम कुलिका कहते हैं। या जो कायस्थ हैं या जो और स्क्राइब्स हैं, उनके जो हेड हैं उनको जो है काफी इंपॉर्टेंट मिलती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी बातों का काफी मान होता था। ये जो नीतियां अपनाई गई थी ये बहुत असरदार थी, लेकिन क्या होता था कि कुछ ताकतवर आदमी ऐसे भी होते थे जो अपना खुद के बल पे एक अलग ही राज्य बना लेते थे। भले ही राजा का पूरा कंट्रोल रहा हो, सब कुछ सही से चल रहा है, लेकिन उस राज्य में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को काफी ताकतवर समझते हैं और सोचते हैं कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपना अलग राज्य बना सकते हैं। तो वो लोग जो है, ऐसा होता था कि कभी कदार कुछ ताकतवर लोग अपना अलग राज्य बना लेते थे। फिर आई एक नए तरीके की आर्मी। पहले जमाने के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, उनकी जो है अपनी एक बहुत सही तरीके से मैनेज की हुई एक आर्मी होती थी, सेना होती थी। अब उस सेना में क्या होते थे, हाथी भी होते थे, रथ होते थे, घुड़सवार होते थे, या पैदल चलने वाले सिपाही होते थे। कुछ ऐसे मिलिट्री लीडर्स होते थे जो इन राजाओं को सेना प्रोवाइड करते थे जब भी जरूरत होती थी। जैसे अगर कहीं राजा को लड़ने जाना है और उसको सेना की जरूरत है, तो ऐसे में कुछ लीडर्स होते थे वो उनको सेना देते थे। उनको जो है सैलरी रेगुलर कोर्स में नहीं मिलती थी, बल्कि उनको क्या होता था, उसके बदले में जमीन मिल जाती थी। अब इस जमीन पर वो क्या करते थे, इस जमीन पे जो लोग भी उनके यहाँ रहते होंगे उससे कर वसूलते थे, और इस तरीके से वो अपने जो सोल्जर्स हैं, जो अपने घोड़े हैं, या जो युद्ध में लड़ने के लिए हथियार चाहिए, उनको मेंटेन करते थे। इन तरह के जो लोग थे इनको हम सामंत कहते थे।